जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। कुछ अरसे पहले हमने धूप किनारे का एक रीयूनियन स्पेशल एपिसोड किया था, मगर उसमें एक बहुत ही मेन कैरेक्टर, मेन आर्टिस्ट अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से शामिल नहीं हो सके और आज हमने उनको इनवाइट किया है एंड वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि आज वो हमारे शो पर तशरीफ लाएं। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। Asim, you finally managed to make it happen, huh? Yes, finally, because हमने बहुत अरसा ट्राई किया। अगर उस वक्त आ जाते तो 4 चांद लग जाते, बट देर आए दुरुस्त आए। You know, it's been years that you've been at it. हाँ, और of सही course. कहते हैं persistence is the key. You did not give up. हाँ, नहीं, वो आज आ गए और आज जो हमारा शो है ये इसलिए भी स्पेशल है कि हमने उनको इनवाइट किया है उनकी मिसेस के साथ और उनको भी आपने टेलीविज़न पे देखा है बहुत अरसा पहले। सो वील टॉक विद देम अबाउट देयर एक्टिविटीज़, देयर रीसेंट वर्क और बहुत मज़े की बातें हों। Absolutely, ये इसलिए भी स्पेशल है मेरे लिए तो स्पेशली क्योंकि आसिम, इवन दो आई बीन वर्किंग सिंस 2016, मुझे अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी ना तो उनके साथ काम करने की और ना ही आपके शो में मुलाकात हो पाई थी। एंड आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस फुल ऑफ वुमेन। 5 बहनें हैं मेरी और आप सोच सकते हैं कि वो सारी बड़ी बहनें घर में किस तरह से इनकी फ़ैन थी। तो आई हैव जस्ट बीन वांटिंग टू मीट हिम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो मेरे ख्याल में अपने व्यूअर्स को हमें ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए और मुझे भी, ऑफ कोर्स आपको भी नहीं। तो इनवाइट करते हैं द लेजेंडरी, द आइकॉनिक साजिद हसन एंड शकीला साजिद। सजी है कहकशां सितारों का जहां। You're looking Welcome. lovely, so glamorous. Thank you, it took an hour. और साजिद भाई फाइनली फिर मैं आपको खींच कर, मैंने जब इनको मैसेज किया इन्होंने कहा नॉट अगेन। Really? यू आर बैक। मैंने कहा oh my God, you go back. That means you're gonna harass me again. So you finally realized that he's not going to give up. Unfortunately, you know, उस दिन जिस दिन उन्होंने ये स्पेशल किया धूप किनारे का, I wanted to be a part of that. You know, ये पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान के लोगों का है, मैं पाकिस्तान के लोगों का बंदा हूँ। बिल्कुल। So every opportunity one wants to do something, you know, for Pakistan television. अच्छा बहुत बड़ा ज़बरदस्त किया। उसकी तस्वीरें शकीला को मैंने दिखाई। इतनी मेरी ख्वाहिश थी कहकशां केम, यू नो, वो भी टीवी पर नहीं आती और इनका पेयर था कहकशां के साथ। आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई ये आए और इनकी आपस में कोई डायलॉग्स। कहकशां तो यू नो लुक, अभी एक तरफ तो हमारी होती है कैमरे के सामने प्रेजेंस किसी भी एक्टर की। She never wanted to continue with acting. मरीना मी अभी तक चल रहे हैं। मरीना बीच में से गायब भी हो गई थी, अब दोबारा वापस आई हैं नए प्रिंट्स के साथ वापस नए आई हैं। भरपूर अंदाज के साथ। भरपूर अंदाज में। भरपूर अंदाज के साथ। Yes, that's true. नहीं, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस कि नहीं, आप जो हमारे शो पर आए हैं, क्योंकि 2-3 सीरियल्स ऐसे हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है मेरी पर्सनल लाइफ पे, एंड दैट इज अनकही, तन्हाइयाँ एंड धूप किनारे। You all have to thank हसीना मुइन मरहूमा, ऑफ कोर्स। हसीना आपा की ये सब हम सब पे करामात हैं। बिल्कुल। मैं आज भी इतने सालों बाद भी सब मुझे कहते हैं सर धूप किनारे में भाई उसके बाद काम नहीं किया। नहीं किए नहीं है ऐसे। पीटीवी का एक इम्पैक्ट है बहुत बड़ा। अब एक तो एसोसिएशन हम सब की है अपना, क्योंकि अपना है ये। और साथ साथ ये कि इसने जो क्रिएट किए स्टार्स वो बड़े परमानेंट टाइप के थे, हम जैसे लोग। तो हम जितनी तारीफ करें इनकी उस वक्त के हालात की और हसीना आपा मरहूमा की स्पेशली, उतना कम है। और बड़ी हमारी बदकिस्मती कि वो चली गई जल्दी, लेकिन जो काम वो कर गई वो बहुत कम मेरे ख्याल से अचीव कर पाते हैं। और बड़ा अहेड ऑफ इट्स टाइम उन्होंने काम किया। एक बहुत पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव वुमेन को उन्होंने अपने सीरियल्स में दिखाया, जबकि उस वक्त दौर एक बहुत डिफरेंट दौर था। उस वक्त भी मतलब जब आप आजकल के प्लेस देखते हैं तो आप यूजुअली देख रहे होते हैं कि एक बड़ी सप्रेस्ड फीमेल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है मेनली। मैं देखिए अब इसमें देखिए बहुत सारे इसमें, क्योंकि हमारा हर रोज़ यही सवाल लोग हमसे पूछते हैं आपसे। कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो पेट्रनेज
जैसे पीटीवी की होती है वो प्योर आर्ट और उसमें होनी चाहिए, इसमें सबका ओवरऑल फ़ायदा हो। ये जो प्राइवेट चैनल आए, चक्की चलती है तो हर चीज़ पिसती है, तो हम पिसते पिसते पहुंच चुके हैं। मुझे तुमने आज पिस्ते खिलाए, बड़ा मज़ा आया, तो अपने आप को खाते हुए काफ़ी मज़ा है। घर में भी यही सेंस ऑफ ह्यूमर चलता रहता है या फिर Yes. so then he must keep you entertained at all times, है ना? That's difficult, not all the time. Not all the That's time. all I say. But घर में इतना खुश मिजाज इंसान होना एक बहुत बड़ी नेमत है। अभी भी जो कनेक्शन और जो बॉन्ड है इट्स स्टिल देयर माशाल्लाह। मेरे फ्रेंड्स यार, इतने अरसे के बाद, इतना कुछ होने के बाद, 33 years. माशाल्लाह। लॉन्ग टाइम, एंड It's a प्लस ये कि आई एम lifetime. डिफिकल्ट पर्सन। इनको तो अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे मिलना जन्नत चाहिए, में सब भी कहते हैं। लोगों ने दुआ दे दी, खासतौर आपको पे बुशरा जन्नत सारी जब भी मिलेगी। मिलती कहती बचा लिया इसने तुझे। पता नहीं क्यों, ये मेरे खिलाफ है ये सारे। ये सारे आपके खिलाफ। मैं ठीक हूँ, आई थिंक ऐसे ही कह रहे हैं। चलिए जी, विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू आइकॉनिक पर्सनालिटीज। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो मैंने कहा था तुम ये करो, तो तुमने वो नौकरी छोड़ दी है कि पकड़े? बोला सर आपके कहने पे छोड़ दी थी। आई स्वेयर टू गॉड। हाँ, और फिर मैंने वो किया और अब मैं एटॉमिक एनर्जी में हूँ। और जस्ट यू नो, आप हम जैसे लोगों को टाइम ही टाइम है, राइट? देखिए एक ही मैंने किया and I kept waiting, nobody asked me. अच्छा लगे जान तो भी प्यारा दे बाजो नहीं गुजारा मेरे अल्लाह हो ढोला कदी मेरे नामे लाचा सोने नैना वाला ढोला कदी मेरे नामे लाचा चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे कोठे चढ़े वेखा मेरा हाथ ठर जावे तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी, आप कुछ अपने थी बुशरा की और जी जी, हाँ जी, मैं हर जगह जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपनी कोई सोर्स या लिंक चला सकती तो आई जस्ट रिमाइंडेड सर कि मैं उनसे मुलाकात मेरी हो चुकी है आई आज नो, पहले। लेकिन देखिए दुनिया बहुत छोटी है, अभी अभी पता चला। हाँ इनकी जो बहन जी। है दुबई में, माशाल्लाह वेरी वेरी कॉम्पिटेंट कॉम्पियर भी थी वो हाँ इनकी। जी। और उनके साथ मेरी बड़ी खुशकिस्मती, आपको पता है, तो मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, इनसे भी मुलाकात रही मेरी। अच्छा। और मैंने इनको बहुत कहा एक्टिंग करे, और अब ये कर रही हैं। कहा था मैंने, बिल्कुल देखें। बिल्कुल जी जी, मैं मुझे इसको याद कहा आई हैव ये आपको खैर इस पता नहीं ये No, बताएंगे। I agree with you. I मुझे have a भी इन्होंने photographic कहा, memory. आपको I acting don't करनी forget चाहिए। anything. क्योंकि ऑनेस्टली मैंने I am very 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 gifted that way, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैंने इसलिए मिलते ही याद नहीं दिलाया था because I thought it's been 3-4 years up, you know you must be meeting so many people No, on a there was daily this basis. guy I met about 2-3 years ago, and he said, "सर आपको याद नहीं होगा मैं कहाँ मिला?" हाँ। तो मैंने कहा मैं 8 साल पहले एयरपोर्ट आ रहा था तो तुमको मैंने लिफ्ट दी थी, Oh my Oh my God. God. और तुमको मैंने कहा था तुम ये करो, तो तुमने वो नौकरी छोड़ दी है कि पकड़े? बोला सर आपके कहने पे छोड़ दी थी। आई स्वेयर टू गॉड। अल्लाह। हाँ, और फिर मैंने वो किया और अब मैं एटॉमिक एनर्जी में हूँ। और Oh, जस्ट यू नो, आप हम जैसे लोगों को टाइम ही टाइम है, राइट? बिटवीन टेक्स, बिटवीन दिस, सो आई गैदर्ड दैट आई नीड टू डू समथिंग, सो आई इंटरैक्ट विद एवरीबॉडी इन देयर। बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा शकीला, आपने सिर्फ तानसेन में काम किया, उसके बाद फिर आपने उसको परसू नहीं किया, आगे नहीं किया? कोई इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी? हाँ, मैंने कहा चल बंद कर। Not overtly, ऐसे सामने मुझे कभी नहीं पता पीछे से मैं चला। मना कर देता था। Really? ये आपने भाभी को नहीं लेना, झूठ बोल रही है। Otherwise- जिधर चाहती है खुद। otherwise देखिए एक ही मैंने किया and I kept waiting, nobody asked me. अच्छा, so you think Yes, maybe she's being behind the modest, of scenes. course not. No restrictions, no nothing. She is a teacher, right? She's Yes. a aerobic yoga हाँ, योगा I करते हैं। plus wellness teacher, and she's spent all her life doing it. So when जब ऑफर आया करती थी तो शकीला
बहुत बिजी हो गया But that is true. It was hard to और find इनके लिए jokes वो about वाले it. निकालना, हाँ हाँ फिर प्लस शी इज ऑलवेज रीडिंग अप एंड डूइंग थिंग्स यू नो हाउ वंडरफुल। अच्छा जी, हमने कुछ गेम क्लिप्स निकाले हैं आपके प्लेस के, डाउन मेमोरी लेन ले जाएं। किसी का शेर है कि क्या याद माजी अजाब है यार छीन ले मुझसे हाफजा में मेरी औकात काय को याद दिखाई बस ठीक है हाफजाबाद चले जाएं। ठीक है आसिम कोई बात नहीं क्योंकि तुमने मुझे एक प्लॉट देना है हाँ, 2 बिल्कुल मरतबे का 1 से 2 हो गया दो हो एक गए, मजाक के बाद। मजाक में। जो गुजरी मुझ पे गाइए तानसेन साहब और गाइए। बात असल ये है कि जो लोग तानसेन पर रिसर्च करते हैं उनको तानसेन की तरह सुबह उठकर रियाज भी करना चाहिए गाने का। जहां तक मुझे याद पड़ता है तानसेन पर रिसर्च मैं कर रही हूँ। पर भुगत तो मैं भी रहा हूं मैडम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर कैसे आए दरवाजे से। और दरवाजा किसने खोला? अमीरन ने जो अब चाय बनाने गई। अगर मौसीकी से दिलचस्पी का यही हाल रहा तो एक दिन तानसेन ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा ये। पिछले जन्म में आप तानी तो नहीं रही। कभी सोच समझकर बात कर लिया करो। सोच समझ मैंने कामों के लिए छोड़ रखी है। बाय द वे मैं एक कबाड़ी की दुकान के पास से गुजर रहा था, मुझे कुछ रैकेट्स दिखाई दिए। ओह मैं गुड, सोचा आप ही लेता चलूं। थैंक यू। वो तेरी खैर यार, क्या पता था ये हसीना जहाँ भी हो कमाल किया। आई हैव टू आस्क, ये आप दोनों की शादी से पहले था या बाद में? यार ये बड़ी खतरनाक बातें कर रही हैं खतरनाक है। ये ऐसा है कि ये शादी और शादी के बीच में था इसको ओके। एक दफा किसी ने सोच लिया हो, मैं सोचता हूँ इस मुल्क में हमारे यहाँ दरअसल बात ये है कि हम कहानियाँ बड़ी लिखते हैं मोहब्बत करने वालों के लिए और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे सारे कवानीन हमारे सारे लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। क्या कहना चाहिए इसको, जो अभी मैं पढ़ रहा था मैंने कहा हम अब क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं लेकिन ड्रीमर्स को नहीं छोड़ते अब। ज़्यादा ड्रीम करे वो दिस थिंग इज वो दौड़ था ये, अब हम किसी और दौर में रह रहे हैं, चल रहा है काम। हाँ चल रहा है। नहीं, but it was before we married. अच्छा ये And जो then in है between, ये काफी देर शूटिंग चलती रही। ओए ओए तानसेन की इतनी देर शूटिंग चली कि ये जो अब आपने इन्होंने ये जो पहना हुआ था स्कार्फ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। There are no वो hairs हाँ एक दफा ये under the शूटिंग scarf. पहला स्पेल खत्म हुआ, शकीला वापस आई। अरे शकीला को एक है, वो हर खातून को होता है कि स्टाइल बदलना है। हाँ सही। अच्छा उस दिन एक बड़ा फेटफुल डे था, शकीला पूछती कब हो रहा है कब हो रहा है, वो थोड़ा लंबा हो गया स्पेल। delay हो 6 गया। months, 6 guys. months ब्रेक आ गया 6 मंथ्स हाँ। का। ओके। अच्छा एक दिन शकीला ने मुझे सिर्फ कहा कि ये जो छोटी सी लट है ना ये काट दो। मैंने शकीला को वो चीखें मारी, मैंने कहा जिंदगी में हाँ, my hair was मैं क्यों तुम्हारी ये लट काटूंगा यार, मैं क्रेजी तो नहीं हूँ कि तुम्हारी लट काट दूंगा, तुम पर पता नहीं क्या। लट उलझी हुई थी। शकीला ने कहा नहीं प्लीज आप ये कर दें, देखें ये कर दे, तो वो करते करते वो एक कटी, फिर शकीला ने कहा दूसरी जगह से ये कर दो बस। तो कोई आधा पौना घंटा गुजर oh, गया। we did it. अच्छा उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो सारे बाल गए। नहीं अभी नहीं गए थे, मैंने फिर भी कुछ थोड़े छोड़े थे। अच्छा शकीला ने कहा आप जाएं, मैंने कहा मैं वाकई चला जाता हूँ क्योंकि मेरे से अब आई थॉट व्हाट टू डू राइट, आई डिडंट नो। मैं रात के 12 बजे छोड़ के गया जहाँ भी हम बाल काट रही थी, मैं सो गया जाके। सुबह 6 बजे उठा तो शकीला को मैं देखा नहीं है, तो मैंने जाके वहीं देखा वहीं बाल काटी, ओह माय, 6 घंटे बाद। टोटल गंजी हो चुकी थी, इतने से बाल रह गए थे। मैंने कहा बीबी अगर आपने मेरी शक्ल बनानी है तो और भी बड़े तरीके में वैसे ही उतार दे दो यार। तो फिर उसको ये अच्छा अब उसमें अब आप सोचे कि हम जब पहुंचे इस्लामाबाद That तो was शकीला की शक्ल देख के ना पहले तो अब मैं बता रहा, जैसे ये मैं हूँ और ये शकील है, तो वो हैं बहुत मशहूर ख्वाजा नजमुल हसन, एक हिस्ट्री उसने अब ये साजिद है और ये शकील है। हेलो साजिद, शकीला वो ख्वाजा बेहोश साहब नहीं जब- हो गया यार, कैसा हौसला है यार। अच्छा बिल्कुल यही मरीना खान हर बात साजिद वो अभी कब जा रहा है मैं बीबी
क्यों देती है कि मैं बाल कटवा रही हूँ? मैंने कहा अभी तो तू पहले अभी नहीं हाँ, हाँ, अभी नहीं continuity काट है। ना, अभी नहीं काट। मगर उसने काट लिए। अभी हम वहाँ पहुँचे तो वो जो प्रोड्यूसर था ना, उसने कहा साजिद साहब हेलो, ये कौन है? मैं कहा, ये मदीना खान है, ये काट के आ गई ये बात। वो भी चीखे मारे, उन्होंने इतनी एट्रोशियस किस्म की उसको विग पहनाई। शकीला को भी, और आपने देखा ही नहीं हाँ, है। इन्होंने इसमें काफी तो आई रिफ्यूज टू वर्क विद द विग। मैं मुझसे कहा, मैंने कहा ये पहन लो तुम। It affected कमर- our marriage also, I'm That sure. haircut? अच्छा जी, एक और क्लिप मैंने सेलेक्ट किया है। अगर उस शो पर आप आ जाते तो मेरे पास इतनी बातें थी आपके साथ करने को, मगर क्योंकि मगर शुक्र है मैं नहीं आया वहाँ, 4 बहुत बोलने वाले लोग नहीं। अल्लाह का शुक्र है, सब खा जाती, वो भी सायरा के सामने। सायरा, आपको अंदाजा नहीं है हम कहाँ से आके यहाँ बैठ गए। नहीं, थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। उनके सामने मैं बिसरिए कह सकता था। अच्छा जी, तो ये कैसे हो सकता है कि आप और धूप किनारे का जिक्र ना हो और उसका क्लिप ना हो? तो आप ये देखें कि इतनी मुश्किल लाइंस हाँ। आपको याद कैसे होती नहीं, है, लंबी लंबी लाइंस। यही मैं देखिए सोच बात रही थी। इसलिए है कि हर आदमी का अपना अपना एक शौक होता है। बिल्कुल। तो मुझे क्योंकि बचपन से मेरी वालदा भी शायरा थी, उनको बहुत शौक था और वो मुशायरों में मुझे ज़रूरत थी, तो मुझे उसका जो शेर व शायरी का शौक बहुत अर्ली एज से था। मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी। मेरी जो उर्दू की टीचर थी, जब मैं हाथ उठाया करता था, वो अखिलौती क्लास थी जिसमें कहती हाथ ना उठाना, तू घोड़े जैसी हाथ उठा दे, नहीं बैठ जाओ, तुमसे नहीं पूछना मैंने। सो आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड द लैंग्वेजेस, बिकॉज इसी वजह से मैंने लिटरेचर में ही मास्टर्स किया। अब ये अलग बात है कि उर्दू से मेरी शगफ इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ आई कि एक और लैंग्वेज में की जाए मास्टरी ज़्यादा बेहतर है। उर्दू तो थी मेरे पास। एक दूसरी बात ये कि उस ज़माने में उर्दू का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी था। यहाँ मुदब्बिर रिजवी टाइप के लोग बैठे होते थे, आप लोगों को तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। आप लोगों की तो उर्दू ऐसा है, यकीन करो, आपकी उर्दू साइंस से दोनों एक ही जैसी। इसकी जो बहन है ना, बहन जो है ना, इसको मैं मिला हूँ। उर्दू में एक लफ्ज नहीं बोल सकती थी, वो काम करती थी उर्दू में, यकीन करो। ऐसा होता है ना, कई लोग यहाँ लिखने वाले बड़े, तो उस जमाने में बड़ा ज़रूरी था। और मगर मुझे बड़ा ख़ास भी थी कि ये जो आपकी जो एक रिटन लैंग्वेज है और एक डायलॉग की लैंग्वेज है, तो हसीना से मेरा बड़ा झगड़ा रहता था। वो जब सायरा तक पहुंचता था तो मेरी सायरा के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि जाहिर है एक बहुत अदब का ज़माना था, हम स्टूडेंट थे। राहत काज़मी मेरे कज़न भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, उस वक्त भी थे। उन्होंने मुझे अपने विंग्स में लिया हुआ था, उर्दू ने मुझे बनाया ज़बरदस्ती। अब खुद भाग गया, फ़ोन नहीं उठाते। मैं रोज़ उनको फ़ोन करके, यार ओए क्या कर गया ओए बाबे, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठाते, भाग गए, खुद तो भाग गए। But he was the one really, and he was the one who inspired me, got after me, virtually got after me. I'm a difficult person. मैं थोड़ा difficult हूँ, और इसकी वजह शायद ये कि मुझे बहुत ज़्यादा लाड मिला अपने माँ बाप से। मैं बहुत ज़्यादा लाडला था, इतना भी नहीं होना चाहिए। कम होना चाहिए रियली, क्योंकि दुनिया फिर बहुत धक्के मारती है बाद में। माँ बाप ने जो दिया सो दिया, दुनिया का तो कोई नहीं है। मैं शकीला को इसकी बताता हूँ, मगर जितने जुल्म कर सकती है कर रही है। 33 साल हो गए खामोशी से गुजार दिए, यकीन कर। हाँ लवली, चले जी, we'll take our next break। क्लिप्स के साथ हमारी गुफ्तगू भी जारी है, और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, जदों टुरे मोडे नाल देवे दुनिया मिसाल। मेरे अल्लाह ए हो ढोला, कदी मेरे नामे लाचा, सोने नैना वाला ढोला, कदी मेरे नामे लाचा। समझते हैं कि आज का दौर शायद पिछले वाले दौर से बुरा है या अच्छा है। ये कोई चीज़, हर दौर और आज जो है वो कल में तब्दील हो जाएगा। Was fast, okay? I'm very frightened of all this. So it went, and I'm just surprised it's over. I mean, I had a good time. I felt relaxed. सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमां,
Welcome back after the break in conversation with the iconic Sajid Hassan and Shakila Hassan. जी, तो ब्रेक से पहले तो हमने आपको थोड़ा सा डाउन मेमोरी लेन क्लिप्स दिखाए धूप किनारे के और तानसेन के, और उसकी हम बातें कर रहे थे. अब जो हमारा सेगमेंट है इट्स अबाउट म्यूजिक. तो हमारे टॉक शो में म्यूजिक का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, अनलाइक योर टॉक शो. नहीं, तो मैं तो गाने के लिए तैयार हूँ. आप जाओ, कैसे तैयार रखा हुआ है? तो जी आज आप लोगों के ऑनर में हमने पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर माया नाज सिंगर को इनवाइट किया है, जो कि अपना एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग हमारे सामने परफॉर्म करेंगी. सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक हुमैरा चना. चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे. चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे. कोठी चढ़ चढ़ वेखा मेरा हां ठहर जावे. मेरे अल्लाह ए हो ढोला कदी मेरे नामे लाचा. सोने नैना वाला ढोला कदी मेरे नामे लाचा. चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे. कोठे चढ़ चढ़ वेखा मेरा हां ठहर जावे. मैनू ओदी अखां विच दिसे कायनात वे. ओदियां ख्यालां विच निभ जांदी रात वे. मैनू ओदी अखां विच दिसे कायनात वे. ओदियां ख्यालां विच निभ जांदी रात वे. लगे जान तो भी प्यारा ओदे बाजों नहीं गुजारा. लगे जान तो भी प्यारा ओदे बाजों नहीं गुजारा. मेरे अल्लाह ए हो ढोला कदी मेरे नामे लाचा. सोने नैना वाला ढोला कदी मेरे नामे लाचा. चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे. कोठे चढ़ चढ़ वेखा मेरा हां ठहर जावे. ਇਹੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਮੈਂ. ਇਹਦੇ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਵਾਂ ਮੈਂ. ਇਹੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਮੈਂ. ਇਹਦੇ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਵਾਂ ਮੈਂ. ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਸ ਲੈਣ. ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਸ ਲੈਣ. ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਏ ਹੋ ਢੋਲਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਲਾਚਾ. ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਾ ਢੋਲਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਲਾਚਾ. ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਢੋਲਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ. ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਵੇਖਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਠਰ ਜਾਵੇ. शान कदी पक्का पक्का साडा बन जावे ओ. जिन्ना ओनू मैं चाहंदी ना मैनू चावे ओ.
मेरे नामे लाचा सोने नैना वाला ढोला कदी मेरे नामे लाचा चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे कोठे चढ़े चढ़ वेखा मेरा हां ठर जावे का जहां हर रंग अजमा खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग अजमा खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हुमैरा चन्ना का क्या फैबुलस सॉन्ग और बहुत फोक टच था उसमें। थाई फोक इधर हाँ बहुत उसका टच एक किया flavor था। गाना तो मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैं आप दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये बात Music सच did है। it. हाँ मेरे दो लेफ्ट फीट रियली आई कांट डांस देख ऐसे आई देख के वांट टू लग- डांस लेकिन जब भी मैंने डांस किया शकीला एम्बैरेस होकर चली जाती थी कि ये पता नहीं क्या कर रहा He steps on my है। एक toe. मुझे याद है नहीं मुझे याद है एक मैंने ड्रामा किया उसमें Oh, that वो was नदीम है एक बहुत मशहूर डायरेक्टर है उन्होंने मुझे बुलाया मैंने कहा सीरियल की कहानी क्या है उसने कहा साजिद भाई इसमें एक डांस है आपका तो ये उस सीरियल की तो उन्होंने मुझे कहानी बताई तो जब मुझे नहीं पता था कि ये डांस किस्म का होगा तो मैंने किया जब मैं करने लगा तो काफ़ी देर हो गई कोई कट ही नहीं कर रहा तो जब फाइनली मैंने खुद ही कट का तो मैं मुड़ के देखा तो वो नदीम नीचे कहीं पड़ा हुआ था हंसते हुए वो नीचे एक्चुअली पड़ा हुआ ही लाफ्ड सो मच ही कुडंट से कट राइट मैं इतना बुरा डांसर हूं मैं ये बता रहा हूं और वो काफ़ी मशहूर हुआ क्योंकि उसमें मैं एक दाढ़ी मतलब हाँ मुश्किल काम था वो जो हमने किया खलील रहमान से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो वो बड़ा खतरनाक काम था तो वो डांस ऑन एयर गया था फिर? हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ओह आई नीड टू वॉच दिस। हाँ उससे जिक्र करो कि मैं डांस में हाँ आपने जीरो देखा मुझे फिल्में बड़ी आप नहीं की मैंने इसी वजह से शायद हाँ पर आपने एक दो फिल्में की जिसमें बड़े डॉन बने हुए थे आप मुझे याद है। एक वो सलाखन हाँ कैन यू बिलीव उसकी वजह से मुझे एक इंडियन फिल्म मिली Azan. आजान अच्छा जो मैंने वहाँ जाके की पोलैंड में अच्छा जी अब आपके साथ मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ मेरे करोड़ रुपए देने वाले हैं आप कि करोड़ से भी ज़्यादा जो आपका काम है पीटीवी के आर्काइव्स में जो हमारी पुरानी टेप्स पे था उसको पाकिस्तान टेलीविज़न ने पीटीवी फ्लिक्स जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें डिजिटलाइज करके तो सारे पुराने प्लेज आप देख सकते हैं पीटीवी फ्लिक्स पर। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 नेसेसरी राइट टाइम पे ये काम किया पीटीवी ने दुनिया भर में अब ओटीटी की ज़माना आ गया है बिल्कुल तो बजाय इसके कि आप बाहर के ओटीटी देखें अपने आप को डेवलप करेंगे भाई पीटीवी ने शुरू किया है जी तो इसमें सारे पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स और भी शामिल होंगे तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी और सबसे अच्छी बात ये है साजिद भाई कि जितने पुराने प्लेज हैं जो कि हम लोग हमारे पसंदीदा प्लेज हैं उनके डिजिटल प्रिंट्स पे आप देख सकते हैं ऑन द टच ऑफ योर फोन और वो स्मार्ट टीवी पर आप देख सकते हैं। या बिल्कुल और जो न्यू जनरेशन है जिनको नहीं पता इस काम का जिन्होंने सुना है कि भाई कौन से सीरियल से वारिस था अनकही था जैसे तन्हाइयाँ आप था अभी सलाखें देखी। अच्छा देखिए कई जी, चीज़ें ना कई वर्क ऑफ आर्ट्स जो होते हैं ना वो एज अच्छा नहीं करते मेरी तरह जैसे आपको मुझे अच्छा लोग किया। अरे क्या तो तुमने मुझे कल कहा कि साजिद भाई आपको क्या हो गया नहीं तुमने वो कहा हाँ, मगर सिर्फ वो किस बात पे कहा तुमने देखो ये बकवास नहीं अगर करो वो किसी किस बात पे भी कहा मैं अब उसके बारे में सीख लेकिन ये है कि वो कुछ चीज़ें एज अच्छा नहीं करती इसी तरह कुछ ड्रामे एज अच्छा नहीं करती लेकिन उस ज़माने में जिस ज़माने में मशहूर होते हैं उनकी कुछ रेलेवेंस होती है बिल्कुल तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स लिटरेचर के स्टूडेंट्स उनको चाहिए कि उनको उस निगाह से देखें कि उस वक्त के दौर में ये हुआ करता था जी जैसे एक ज़माने में फ़ोन नहीं थे आसन नहीं थे लड़कियों को फ़ोन करना तकरीबन नामुमकिन था हाँ लैंडलाइंस होती थी हमेशा अब्बा उठाया करते थे बहुत मुश्किल हुई आपको लगता और है? अब्बा हाँ हमारी नस्लें तो तारीख राहों में मारी शफी मोहम्मद शाह रूह को जन्नत नसीब करे हम उनके लास्ट दिनों में हमने आई डिड सीरियल विद हिम तो मुझे कहने लगा साजिद मुझे बड़ा अफसोस है मैं अब पैदा होकर मर रहा हूँ अब पैदा होना चाहिए चाहिए था विच इज़ ट्रू आई मीन सो मेनी थिंग्स जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला थी बच्चों के लिए अल्लाह का शुक्र है नहीं है
पर साजिद भाई मैं समझता हूँ कि जो हमारी जनरेशन है या जो आपकी जनरेशन है वो इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि उन्होंने पूरा ये ट्रांजिशन देखा है कि लैंडलाइन से मोबाइल फोन्स और उसके बाद जो आजकल सब कुछ चल रहा है, वी हैव सीन एवरीथिंग। देखिए, एक तो बड़ा मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम समझते हैं कि आज का दौर शायद पिछले वाले दौर से बुरा है या अच्छा है। ये कोई चीज़, हर दौर और आज जो है वो कल में तब्दील हो जाएगा और कल हर जो एक आने अपना वाला, फ्लेवर है बेसिकली। तो हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मिनहजुल कौम, हम कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ से शुरू किया था, अब कहाँ हैं। पहले हम इन सब्जेक्ट को इस तरह से उठा लेते थे, अब नहीं उठा पाते। उस ज़माने में, जिस ज़माने में हसीना ने एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई, नहीं मिलती थी आप, नहीं मिलती फिर उन इमेजेस की वजह से स्ट्रॉन्ग, ये जो बैठी हुई है, ये बिल्कुल। बैठी हुई हैं। उनको पता था, तो उनको रोक नहीं सके। हालांकि अब रोक रहे हैं शायद। हाँ आप रोक रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमने राइटर्स को बहुत ज़्यादा, जैसे हमने Commercialize टीचर्स कर को दिया, नहीं, हाँ। कमर्शलाइज नहीं, राइटर्स तो मैं मानता ही नहीं। तो ये तो सेठ के गए बात सुन, हाँ 4 उस पे लिख दे तू, बात सुन, वो लिख देगा। हाँ वंडरफुल जी, चले थैंक यू सो मच। पता ही नहीं चला कि शो का टाइम खत्म हो गया। तुम इतना बोलते हो यार। अच्छा, तो ये बोली है यार, तो बहुत 15 मिनट इससे निकाले हैं। ये और वो बहुत बोलते हैं। एयर टाइम हम तो कितना बहुत मिलेगा? हमें बताया गया था लुक प्रिटी से नथिंग। इतने एंटरटेनिंग गेस्ट आए जो कि हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, वन स्टोरी एंड आफ्टर अनदर, और इतनी इंटरेस्टिंग कि आपका दिल ही ना चाहे आगे से So और I'm कुछ doing a बात one-man करने की। show. एडिट भी की। I am going all over Pakistan doing a one-man show. अच्छा लवली, मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों खुश रहूं लोगों को भी खुश रखूं। या रुलाऊं। बिल्कुल जी, जो आएगा टिकट थे कि हो सकता है रोए भी बाद में। कई फिल्मों के साथ ऐसा ही हुआ ना। बिल्कुल। फिल्म देखने 1000 देखने के बाद 1000 रुपए दे के रो रहे हैं। रो नहीं रहे, वो पत्थरों किसी को मारना चाहते हैं। शुक्र है मैं उनके प्रीमियर्स पे नहीं गया, वरना मुझे मारते। और मुसरत मिसबा की तरफ से That is and fine you. आपके लिए, great product. मुसरत मिसबा जिंदाबाद। और दिस इज फॉर यू। इसमें दोनों औरतों के लिए चीजें होंगी, मेरे लिए मर्दों के लिए नहीं कुछ हाँ है? मर्दों के भी हैं। इसकी बेस जो है आप अपनी एक्टिंग शूटिंग्स वगैरह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, आप कहेंगे तो मैं कर लूंगा। जो कि मुझे लगता नहीं है कि आप करते हैं ना। क्यों? मुझे फ्लॉलेस जरूरत ही नहीं है, कंप्लेक्शन, इसलिए क्योंकि जरूरत ही फ्लॉलेस नहीं है। स्किन। हाँ ये बात भी सच इसलिए। है। देखिए, एज इट इज चलना चाहिए। हाँ ऐसे ही थे। ऐसे ही हाँ। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम जो कि डेप्लेक्स से आती हैं। मुसरत आपा की बहुत ही हाईली ट्रेन्ड स्टाफ, दे एक्चुअली नो व्हाट टू डू, दे टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, दे लुक आफ्टर देम, एंड आई होप यू हैप्पी विद द लुक दैट दे हैव गिवन यू टुनाइट। Thank you. Yes. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साजिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपको फाइनली इस काउच पे देख के शकीला के साथ, और इतनी पुरानी बातें, क्लिप्स जो कि इतने अरसे से मैं आपको तंग कर रहा था कि आपने आना है और फाइनली आप आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। योर Pleasure, थॉट्स all बीइंग mine. ऑन द शो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इन रियल लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल सोल, एंड ऑफ कोर्स अब तो आपने दूसरी भी आपकी जो होस्ट है, ये भी बड़ा, इनकी तो बहन का मैं बड़ा फैन हूँ भाई। अच्छा Again, आई थिंक आप she's the बहुत real अच्छा star काम of करें। this गाना show. सुनाते हैं, या जी, गाना सुनते नहीं है, ये बड़ी जाती। मैं तैयार करके आया था ये गाना, लेकिन आपने नहीं सुना। Sorry, that was loud. I hope it थैंक यू wasn't सो मच शकीला। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? It was fast, okay? I'm very frightened of all this. So it went, and I'm just surprised it's over. I mean, I had a good time. I felt relaxed. And she I didn't do any was- controversial statement. No, नहीं, मैं बचत पहले हो से ही गई। हमने एडिट किया था। ये सारी औरतें, तुम लोग सारी की सारी कंट्रोवर्शियल हो। नहीं, अभी तो हमने कुछ बातें करनी थी, अच्छा, but then नहीं, we आप thought बाद में कीजिएगा we'll- फोन पे। We'll हाँ, save फोन all पे। of that for the next episode. थैंक यू To वेरी be मच। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्लेजर। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank इसके you. साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर